नमस्ते स्टूडेंट, इंडियन पब्लिक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अभिक्रियाओं के बारे में हम देख रहे हैं कि अभिक्रिया हमने 3-4 प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब 5वीं प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ते हैं कि 5वीं प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, क्या उसमें होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसके बारे में हम देखते हैं कि मंद अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। कि मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि मंद अभिक्रिया एवं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र इसमें लेते हैं पहले नंबर पर तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, तीव्र अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया अभिकारकों को मिलने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। कि ऐसी ये अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो आपस में अभिकारक जो मिलते हैं तो जैसे वो मिलते हैं तो इतनी तेजी से होती है, सेकंड में, कुछ सेकंड में ही ये संपन्न हो जाते हैं और मिलकर अपने यौगिक का निर्माण कर देती हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? कि तीव्र अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में हम देखते हैं कि तीव्र ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती हैं। सामान्य ऐसी अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया होती है। सामान्य ऐसी अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रिया होती है। जैसे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। जैसे देखिए बेटा कि ऐसी ये अभिक्रियाएं अभिकारकों को मिलाने पर, अभिकारक होते हैं जैसे प्लस के दोनों तरफ होते हैं, जैसे प्रबल अम्ल, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण में आ जाता है जैसे प्रबल अम्ल है, प्लस में प्रबल क्षार है। ये दोनों क्या है? अभिकारक। क्या है बेटा? ये अभिकारक है। क्या है बेटा? अभिकारक। ये अभिकारक है, ठीक है। ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये अभिक्रिया अभिकारकों को मिलाने पर अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। अत्यंत क्या हो सकती है? तेजी से संपन्न होती है। सामान्यतः ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आयनिक अभिक्रिया। क्वेश्चन बन जाता है आपका एक, आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि वह अभिक्रिया जो अभिकारक आपस में मिलकर एक तेजी से संपन्न होती है, आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होते हैं? आयन होते हैं। इसमें प्लस और माइनस के आयन होते हैं, इसलिए आपस में संपन्न होकर एक नए यौगिक का निर्माण करती हैं और नए यौगिक का निर्माण होने के कारण ये आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आयनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, प्रबल अम्ल है HCl है, प्रबल क्षार है NaOH, ठीक है।
तो ये इस तरह से दोनों होते हैं। तो प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों हैं। तो ये दोनों को हम मिलाते हैं तो तेजी से अभिक्रिया होती है। ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, OH जो होता है। तो इसमें सबसे पहले अधिक क्रियाशील वाला लेते हैं, सोडियम लेते हैं, तो Na, ये इसका ले लिया तो ये इसके माइनस आ जाएगा Cl, प्लस में एक H और एक H, कितने हो गए 2H, H2 और क्या बन गया O। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा, सोडियम क्लोराइड व जल। यहाँ बन जाता है लवण व जल। ये सोडियम क्लोराइड को हम लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कि ये रासायनिक अभिक्रिया, ये अभिक्रियाओं को अभिकारकों को मिलाने पर तेजी से अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस आपस में मिलकर एक लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसे आयनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो दोबारा देख लीजिए कि ये अभिक्रिया अभिकारकों को मिलाने पर तेजी से संपन्न होती हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को सामान्यतः आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो तीव्र का मतलब होता है कुछ सेकंड में ही, 1 सेकंड से भी ज्यादा कम समय में ये संपन्न हो जाती है, इसलिए इसे आयनिक अभिक्रिया या तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम इसका। दूसरा उदाहरण है इसमें AgNO3 प्लस में HCl। AgNO3 प्लस में HCl। सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को हम किसके साथ में कर रहे हैं क्रिया, HCl के साथ में कर रहे हैं। किसके साथ में क्रिया कर रहे हैं, HCl के साथ में क्रिया कर रहे हैं। तो HCl के साथ में क्रिया करेंगे तो देखिए इसमें जैसे हम लेते हैं एक बीकर लेते हैं अपन, इसमें AgNO3 है। ठीक है, इसको हम इसमें क्या मिलाते हैं, HCl। HCl को मिलाएंगे, HCl को मिलाने पर हम देखते हैं कि HCl को मिलाएंगे तो इसमें एक श्वेत अपक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, श्वेत अपक्षेप बन जाता है। कैसे बनता है, इस तरह से।
देखिए बेटा, इसमें श्वेत अपक्षेप कैसे बनता है कि AgNO3 है, इसको हम क्रिया कराएंगे HCl के साथ में, तो HCl के साथ में क्रिया कराएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में और ये माइनस में। तो सबसे पहले हम धातु को उठाते हैं, तो धातु प्लस में है तो Ag आ जाएगा, तो Ag प्लस को उसकी माइनस कर लेते हैं Cl, AgCl हो जाएगा। फिर AgCl होने के बाद में ये हो जाता है प्लस में, क्या बनता है हमारे पास में HNO3, क्या बनता है HNO3। अब HNO3 बनता है तो HNO3 एक नाइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, ये एक श्वेत अवक्षेप है, श्वेत अवक्षेप अवैलेय पदार्थ होता है। जैसे इसको में मिलाते हैं AgNO3 को HCl मिलाते हैं, तो HCl मिलाते हैं तो दूसरे में बीकर में देखते हैं कि HCl जो होता है उससे क्रिया करके एक श्वेत अपक्षेप AgCl2 है, उसके पात्र के पेंदे में हो जाता है, HCl होता है वो एक अलग हो जाता है, वो नीचे पेंदे में जम जाता है और HCl उसके ऊपर, HNO3 उसके ऊपर बन जाता है, उसके ऊपर एक परत से बन जाती है। इस तरह से ये तीव्र अभिक्रिया होकर एक दो पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तीव्र अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब आ जाती है हमारी कौन सी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होती है कि कई रासायनिक अभिक्रिया होती है जो जिनको पूरा होने में घंटों, दिन, साल लगभग लग जाते हैं, इन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में लगभग दिन, महीना, वर्ष आदि लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। मंद अभिक्रिया ठीक है। देखिए बेटा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें पूर्ण होने में, यानी कि पूर्ण होने में लगभग दिन, महीना या वर्ष आदि लग जाते हैं, उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। कि आपने देखा है कि किसी लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगने के लिए एक दिन का काम नहीं है, न महीने का काम है, एक वर्ष में जाकर लोहे पर जंग लगती है, तो वो जंग लगने की प्रक्रिया भी वर्ष भर चलती रहती है, तो इसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं बेटा? मंद अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, मंद अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण ले लिया हमने 4Ab प्लस में 3O2 प्लस में 6H2O का उदाहरण लेते हैं। ये लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। उदाहरण नंबर फर्स्ट ये हो जाता है 4Fe प्लस में 3O2 प्लस में 6H2O, ये है, तो ये हो जाता है लोहे पर जंग लगना, तो ये हो जाएगा 4Fe प्लस में 3O2 प्लस में 6H2O। तो ये लोहे पर जंग लगने का उदाहरण है। लोहे पर जंग किस तरह से लगती है? तो ये हो जाता है
तरह से लगती है। इधर देखिए 4Fe प्लस में 3O2 प्लस में 6H2O का लगता है, तो 4Fe प्लस में 3O2 और उसके बाद 6H2O का उदाहरण लेते हैं। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है, लोहे पर क्या लगने की प्रक्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया है। इसको हम देखते हैं कि लोहे पर किस प्रकार जंग लगती है। तो अब यहाँ लेते हैं, जैसे Fe कितने 4, O कितने 6, H कितने 6 और O भी कितने 6, 6 दूनी 12 O है कितने 12। तो इस तरह से हम करते हैं, तो इसमें ये हो जाता है 2Fe2 ठीक है। तो ये हो जाएगा F के कितने हो गए 2 दूनी 4, O के कितने हो गए 3 दूनी 6 प्लस 3H2O क्या बन जाएगा 3H2O हो जाता है। क्या हो जाता है 3H2O। तो ये जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, ये जंग लग जाती है। यहाँ पर ये हो जाता है, तो ये हो जाता है 2Fe2O3 3H2O। तो ये जंग किसका सूत्र है, जंग का सूत्र है। ठीक है, तो जंग का सूत्र है, किसका सूत्र है बेटा, जंग का सूत्र है। तो इस तरह से लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया लगभग वर्षों तक चलती रहती है। कितने तक चलती रहती है, वर्षों तक चलती रहती है। तो इसलिए इसे लोहे जंग लगना कौन सी अभिक्रिया कह रहते हैं, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार 2KClO3 है, इसको हम गर्म करेंगे तो ये हो जाएगा उदाहरण, अन्य उदाहरण है इसका 2KClO3। इसको हम गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट को हम गर्म करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और प्लस में ऑक्सीजन इसमें है जो अलग हो जाता है। तो 2KCl प्लस में O3 है वो अलग हो जाता है। इसे भी पूर्ण होने में 1 महीने से भी ज़्यादा वर्ष लग जाती है। तो इसलिए इसे मंद अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, मंद अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये मंद अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो मंद अभिक्रिया के कुछ क्या है, उदाहरण है। तो आगे देखिए एक अभिक्रिया और लेते हैं इसमें अगली मंद हो गई। अब आ जाती है अभिक्रिया दूसरी, कौन सी अभिक्रिया जाती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में देखते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो ये अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में होती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है कि ऐसी अभिक्रियाएं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्पाद बनाने के साथ साथ ये एक ही दिशा में चलती है। जैसे दूध का दही बनना होता है, जैसे दूध का क्या बनना होता है, दही बनना होता है। उसके बाद में दूध का दही हो गया, उसके बाद में लोहे पर जंग लगना होता है। तो ये उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अर्थात ये केवल एक ही दिशा में चलती हैं। यहाँ हो जाएगी ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चलती है, अर्थात एक ही दिशा में क्या करती है, चलती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो
तो ऐसी अभिक्रियाएं देखिए बेटा, इसमें ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। बिल्कुल सही है कि अभिकारक, जैसे अभिकारक होता है, जैसे C+O2 है, ये क्या है बेटा, उदाहरण ले लेते हैं C+O2, ये क्या है, अभिकारक है। क्या बेटा, अभिकारक है। और ये उत्पाद बनाते हैं, क्या बनाते हैं, CO2, क्या बनाते हैं, CO2, उत्पाद हो जाता है। ठीक है, तो अभिकारक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो कोई भी XYZ का उदाहरण ले लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, अर्थात एक ही दिशा में चलती है, तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं CO2 प्लस में, CO2 इक्वल टू CO, ठीक है, तो एक ही दिशा में चल रही है। उसके बाद में CH4 प्लस में 2O2 हो जाता है, तो ये हो जाता है CO2 प्लस में 2H2O, क्या बन जाता है, CO2 प्लस में 2H2O, तो ये एक ही दिशा में चलते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिन्हें एक मूल पदार्थ से बनने वाले पदार्थ पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है,